हेलो एवरीवन, आज हम फिर से बात करेंगे जीएसटी के एक अपडेट के बारे में जो कि 54th काउंसिल मीटिंग में डिक्लेयर हुआ था। 53rd में भी इसकी बात हुई थी बट कुछ फाइनल हुआ नहीं था। बट येस, 54th काउंसिल मीटिंग जो हुई है 9 सितंबर को, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो नया एडिशन हुआ है या जो ये बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स पेयर्स को, वेवर जो मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। काफ़ी सारे टैक्स पेयर को इसकी वजह से रिलीफ मिलने वाली है। तो अगर आपका भी कोई भी ऐसा केस है जो कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, जीएसटी लायबिलिटी आपकी अगर ज़्यादा है, तो आपको उसमें बहुत ही जल्द अच्छी राहत मिलने वाली है। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द पोर्टल पे आ जाएगा एंड उसके बाद में ये जो सिस्टम है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा अपडेट, अगर अभी तक आपने हमारे बिकम अ कॉर्पोरेट अकाउंटेंट इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो अभी जाके चेक कीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है अगर आप स्टूडेंट हो, अकाउंटेंट हो। बिकॉज़ अकाउंटेंट को कौन से काम आना चाहिए, उन्हें कौन से अपडेट्स होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स को हमने उसमें कवर किया है। तो अभी जाके चेक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब जीएसटी में जो 54th काउंसिल हुई थी उसमें आया था कि वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। ये जो आर्टिकल है मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डिटेल्ड में रीड कर सकते हो। तो जो भी पुरानी नोटिसेस है जीएसटी में, जिसमें कि 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 के अगर किसी को कोई नोटिसेस आए हैं जो कि सेक्शन 73 में आए हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है। तो ये देखते क्या बोलता है सेक्शन। अब सेक्शन 73 में ना क्या नोटिसेस आती थी, फिस्कल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 की नोटिसेस आती थी कि अगर आपको कोई आपने टैक्स शॉर्ट पे किया है, दैट मीन्स आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा है बट आपने कम पे की है, आपने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया है या आपने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया है, 6 मंथ्स होने के बाद में अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है तो वो सब आईटीसी को कंसिडर नहीं करते थे एंड इसकी वजह से जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो ज़्यादा बन रही थी बट आपने कम पे की है। तो उसकी वजह से सेक्शन 73 में नोटिसेस आ रहे थे। बट अब जिनको भी इस सेक्शन के अंडर नोटिसेस आ गई है उनके लिए एक सेक्शन 128A ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 को इंट्रोड्यूस किया। अब ये सेक्शन क्या बोलता है कि इसमें आपको वेवर मिल रहा है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का। मीन्स आपको जो प्रिंसिपल टैक्स अमाउंट है वही पे करना है, आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, कोई लेट फीस, कोई पेनल्टी नहीं पे करनी है। और ये जो एप्लीकेबल होगा वो ये 3 साल के लिए होगा, 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए। जो भी टैक्स डिमांड आई है आपको इस 3 साल के लिए, उनके लिए ये वेवर जो है वो अप्लाई होने वाला है। और जो भी नोटिसेस है वो सेक्शन 73 में अगर रिसीव हुई है तो ही आपको ये एप्लीकेबल है सेक्शन 128A का रिलीफ। अगर आपको कोई अदर सेक्शन में नोटिसेस आई है, कोई डिफ़ॉल्ट अलग है, देन आपको इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। अब इसे कैसे करना है, क्या है, ये सब आपको डिटेल्ड में यहाँ पे है। अब इस डेडलाइन में अगर मान के चलिए कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको इस वेवर का जो बेनिफिट है वो कब तक आप ले सकते हो, 31 मार्च 2025 तक। इसकी जो डेडलाइन है वो यही है। दैट मीन्स कि अगर मान के चलिए आपको नोटिस आई है एंड आपको ये वेवर चाहिए, अभी तक इसका फाइनल नोटिफिकेशन सर्कुलर नहीं आया, ये सिर्फ काउंसिल मीटिंग के अपडेट से जल्द ही आ जाएगा। बट जैसे ही ये नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद में आपको इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है एंड बिफोर 31 मार्च 25 आपको आपका जो टैक्स का पेमेंट है उसे करना है। उस प्रिंसिपल में आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, आपको वो 100% पे करना है। बस आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है एंड ये जो पेमेंट होगा वो आपको बिफोर 31 मार्च करना होगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आगे एक्सटेंशन आता है तो वो तब देखेंगे बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं आया है।
Any payment made after this deadline will not qualify for the waiver, so it is essential for taxpayer to settle their liabilities well in advance. अगर आप 31 मार्च के बाद कोई पेमेंट करते हो तो वो इस सेक्शन में या इस जो भी फैसिलिटी अभी दे रहे हैं उसमें नहीं कंसिडर होगा, तब आपको फिर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के साथ ही पे करना होगा. तो इस ऐसा ये नोटिफिकेशन है जहाँ पे वेवर मिलने वाला है आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के ऊपर, अगर आपको कोई जीएसटी के ऑर्डर्स आई है सेक्शन 73 में, एंड वो भी इस स्पेसिफिक 3 इयर्स की होनी चाहिए. तो अभी आप जाके आपके जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके आपके डिमांड्स एंड नोटिसेस देख सकते हो. बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि मेल आईडी अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है बीइंग अ टैक्स पेयर, देन आपको पता नहीं चलता है कि आपको कितने नोटिसेस आए हैं. एंड अगर आपका प्रोफेशनल्स चेंज हो चुके हैं देन आपको वो भी पता नहीं चलेगा. सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके रेगुलरली उसे चेक करते रहे कि आपको कोई नोटिस तो नहीं आई है. इसी में आपको एक इम्पॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखना है कि ये नोटिफिकेशन कब आने वाला है. नवंबर 1 को आने वाला है. डेडलाइन इसकी होगी 31 मार्च. इंट्रोडक्शन ऑफ रूल 164 टू बी नोटिफाइड, जिसमें कि बताने वाले हैं वेवर कैसे मिलने वाला है, उसका जो सेक्शन है वो है. आप अगर इस आर्टिकल को डिटेल में रीड करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड इशुएंस ऑफ क्लैरिफिकेशन सर्कुलर टू बी नोटिफाइड, कि कैसे आपको ये फाइल करना है, इसमें आपको कैसे बेनिफिट मिल सकते हैं, वो सब. बस आपको ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है. एक तो कि इसका जो नोटिफिकेशन है 128A का वो नवंबर 1 को आ जाएगा, एंड उसके बाद आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो. दैट मीन्स नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 5 महीने आपको मिलने वाले हैं. एंड जो डेडलाइन है पेमेंट की वो 31 मार्च है. तो ये सारे की पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान में रखिए. मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स भी डाल रखे हैं तो आप वो भी देख सकते हो. आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड आपके काम की लगी होगी. अगर आपको हमारे वीडियोस के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन वैल्यू एडिशन लगती है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को ज़रूर आपके कॉन्टैक्ट्स में, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें. बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा वीडियो किसे कब हेल्प कर सके. टिल देन, थैंक यू. नमस्ते.